राम राम साहब, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देसी किसान फार्मिंग पर। किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सरकार की 5 ऐसी महत्वपूर्ण योजना के बारे में जिनका फ़ायदा खेती किसान से जुड़े लोगों को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इन योजनाओं में सबसे बड़ी गलती किसान भाई यह करते हैं कि योजना का नाम तो सुन लेते हैं, लेकिन केवाईसी दस्तावेज और आवाज़ आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते और फिर बाद में कहते हैं कि हमें योजना का लाभ नहीं मिला। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि 5वीं योजना आपके लिए फसल खराब होने की स्थिति में बहुत ही काम की हो सकती है। और ज़रूरी बात, हर योजना के नियम, पात्रता, सब्सिडी और आवेदन की तारीख योजना राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है। इसलिए वीडियो में मैं आपको सामान्य जानकारी दूंगा और आवेदन करने से पहले आपने राज्य के कृषि विभाग या अधिकारी सरकारी पोर्टल पोर्टल पर नियम ज़रूर जांच लेना। तो चलिए किसान भाइयों, बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है हमारे पीएम किसान सम्मान निधि योजना। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं किसान किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान की। इस योजना के तहत पात्र की किसानों को साल में कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो निर्धारित किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपकी ई-केवाईसी पूरी नहीं है, बैंक खाता या आधार से जुड़ी जानकारी में कोई सामान्य है या ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड में दिक्कत है, तो भुगतान अटक सकता है। इसलिए किसान भाई अपना पीएम किसान स्टेटस ज़रूर चेक करें। ई-केवाईसी के लिए आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर और अन्य ज़रूरी जानकारी काम आ सकती है। इसलिए अलावा किसान का आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड ज़रूरी हो सकते हैं। अब सवाल आता है, इस योजना फ़ायदा किसे मिलेगा? जिन किसानों को योजना के नियमों के अनुसार पात्र माना जाता है, उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सकती है। इस पैसों का इस्तेमाल किसान खेती छोटे मोटे खर्चों में कर सकता है, जैसे बीज, खाद या खेती से जुड़े दूसरे ज़रूरी खर्चे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपना पीएम किसान स्टेटस ज़रूर, ई-केवाईसी ज़रूर चेक कर लेना। दूसरी हमारी है पीएम कुसुम योजना। अब बात करते हैं दूसरी योजना की। नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अब महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना। किसान भाइयों, अगर आप खेती के लिए सोलर पंप लगवाने की सोच रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इस योजना के अलग अलग झटकों और राज्य की व्यवस्था के अनुसार किसानों को सोलर पंप या और ऊर्जा से जुड़े कृषि उपकरणों के लिए सहायता मिल सकती है, सब्सिडी भी मिल सकती है। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सोलर पंप से किसान सिंचाई के लिए सौर
ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं और पंप करिए बिजली या डीजल पर निर्भरता कम हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सब्सिडी की राशि और किसान का हिस्सा हर जगह एक जैसा नहीं होगा। यहाँ आपके राज्य पर पंप की क्षमता और संबंधित योजना के नियमों पर निर्भर कर सकता है। आवेदन के समय सामान्य तौर पर आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, ज़मीन के कागजात, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। कुछ मामलों में अन्य दस्तावेज भी ज़रूरी हो सकते हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य के अधिकारी, कृषि या संबंधित विभाग के पोर्टल पर जानकारी ज़रूर देखना। नंबर है हमारी 3 सब्सिडी योजना। अब बात करते हैं तीसरी योजना की। किसान भाइयों, खेती में आजकल मशीनें की ज़रूरत लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रैक्टर, रोटेवेटर हो, सीड ड्रिल हो, स्प्रे मशीन हो या दूसरी कृषि मशीनें, इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में कई राज्यों में कृषि विभाग की तरफ से कृषि यंत्रों पर अनुदान या सब्सिडी की योजना चलाई जाती है। किसान भाई पात्रता और उपलब्ध योजना के अनुसार कृषि मशीन खरीदने पर सरकारी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह एक बहुत ज़रूरी बात है, हर मशीन पर हर किसान को एक जैसी सब्सिडी नहीं मिलती। सब्सिडी मशीन श्रेणी राज्य के नियम और उपलब्ध बजट के अनुसार अलग हो सकती है। आवेदन के लिए आमतौर पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ज़मीन के दस्तावेज, मोबाइल नंबर, फ़ोटो और किसान से संबंधित अन्य दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। कुछ योजनाओं में मशीन खरीदने से पहले आवेदन और स्वीकृति ज़रूरी हो सकती है, इसलिए बिना जानकारी पहले मशीन मत खरीद लेना। पहले अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से संबंधित नियम ज़रूर पता कर लेना। चौथी है हमारी फ्री बोरिंग योजना। अब आते हैं चौथी योजना पर। इसका नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है और कई राज्यों किसानों के लिए बोरिंग सिंचाई या जल संसाधन से जुड़ी सहायता योजना भी चलाई जाती है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपके इलाके में इसे फ्री बोरिंग योजना के नाम से बताया जा रहा है, तो सबसे पहले यह ज़रूरी जांचें कि आपके राज्य में वर्तमान समय में ऐसी योजना चल रही है या नहीं। इस तरह की योजना का उद्देश्य पात्र किसान को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करना है हो सकता है। अगर किसान के खेत में सिंचाई की सुविधा बेहतर होती है तो बारिश पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। फसल को समय पर पानी मिल सकते हैं, खेती की स्थिति में भी बेहतर हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है, बोरिंग की पूरी लागत हर किसान के लिए सरकार हर मुफ्त हो यह ज़रूरी नहीं है। राज्य और योजना के नियम के अनुसार सहायता की सीमा और पात्रता अलग हो सकती है। आवेदन के लिए ज़मीन के कागजात, आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर और अन्य ज़रूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इसलिए किसान भाई अपने ज़िले के कृषि विभाग, पंचायत समिति या संबंधित सरकारी विभागों से वर्तमान नियम ज़रूर
पूछें। किसी एजेंट को पैसे देने से पहले योजना की आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें। नंबर 5 पर है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और अब किसान भाइयों, बात करते हैं 5वीं और बहुत महत्वपूर्ण की। नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान भाई मेहनत करके फसल तैयार करते हैं, लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को नुकसान हो जाए, जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात या योजना में शामिल अन्य जोखिम, तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में पात्र किसानों को फसल बीमा योजना के नियमों के अनुसार बीमा सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन किसान भाइयों, यह सबसे ज़रूरी बात है कि फसल बीमा अपने आप हर नुकसान की भरपाई नहीं करता। कौन सी फसल, कौन सा जोखिम और किस स्थिति में कितना दवा मिलेगा, यह संबंधित अधिसूचना और बीमा योजना के नियमों पर निर्भर करती है। इसलिए बीमा करवाते समय यह अपनी फसल क्षेत्र और अंतिम तारीख की जानकारी जरूर जांचें। सामान्य तौर पर आवेदन या बीमा प्रक्रिया में आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन के दस्तावेज और फसल से संबंधित जानकारी की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर फसल को नुकसान होता है तो नुकसान की सूचना देने की समय सीमा को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें देरी करने से दवा प्रभावित हो सकती है। इसलिए किसान भाई अपने ज़िले में लागू फसल बीमा की जानकारी समय पर ज़रूर लें। किसान भाइयों, एक बार 5वीं योजना को जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अपनी KYC और स्टेटस ज़रूर चेक करें। दूसरी है पीएम कुसुम योजना, सोलर पंप और ऊर्जा से जुड़ी सहायता के लिए अपने राज्य की योजना देखें। तीसरी है कृषि यंत्र सब्सिडी, ट्रैक्टर और कृषि मशीनों उपलब्ध अनुदान की जानकारी लें। चौथी है बोरिंग सिंचाई से जुड़ी सरकारी योजना, अपने राज्य और ज़िले में वर्तमान योजना जरूर जांचें। और 5वीं है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल को प्राकृतिक जोखिम से होने वाले नुकसान के खिलाफ उपलब्ध बीमा सुरक्षा की जानकारी लें। किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ YouTube वीडियो देखकर किसी योजना में पैसे जमा मत करवा और किसी अनजान व्यक्ति को OTP या बैंक की संवेदनशील जानकारी मत देना। योजना की जानकारी हमेशा सरकारी पोर्टल, कृषि विभाग या आधिकारिक कार्यालयों से ज़रूरी मिलान करें। अब आपकी बारी है। कमेंट में ज़रूर बताइए आपका ज़िला और आपका राज्य कौन सा है, और साथ में यह भी बताइए कि इसमें से किस योजना की पूरी जानकारी आप अगले वीडियो में चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव के दूसरे किसान भाइयों तक भी जानकारी पहुंचे, तो इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और अपने किसान दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी किसान भाई को किसी सरकारी योजना की जानकारी मिल जाए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप खेती किसान से जुड़ी ऐसी ही आसान और कम काम की जानकारी लगातार चाहते हैं तो हमारे देसी किसान फार्मिंग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि खेती किसान से
जुड़ी अगली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। राम राम सा किसान भाइयों।